हेलो गाइस, पीएससी में आपका स्वागत है। हमने बिहार स्पेशल जीके स्टार्ट किया था, उसका कुछ मतलब कि पार्ट और रह गया है। तो आज हम सोच रहे हैं कि पूरा मतलब कि बिहार का जो ज्योग्राफी है ना, उसका कुछ पार्ट रह गया था, वो आज हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है अगला पार्ट, वो है आपको बिहार की मतलब कि मिट्टी। ठीक है, बिहार की मिट्टी। तो एक ओवरऑल मतलब डायग्रामेटिकली हम देख ले रहे हैं कि कौन सा किस तरह का मिट्टी किस एरिया में है, बिहार के उत्तरी बिहार में है कि दक्षिणी बिहार में, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार किधर है। तो इससे आपको एमसीक्यू लगाने में आइडिया मिल जाएगा कि मतलब आसान पड़ेगा एमसीक्यू लगाने में। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये एक मतलब कि ये डायग्राम है बिहार का। ठीक है, आपको पता है कि ऊपर में मतलब यहाँ पे क्या है, नेपाल है ना, और ये दक्षिण में झारखंड है, झारखंड है, और इधर तो यूपी है पश्चिमी साइड में, और इधर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। ये तो इतना पता ही था आप लोगों को, ये चीज़ मैं पहले ही मतलब इसके पहले वाला वीडियो में ही बता चुका हूँ। तो सबसे पहली बात कि इतनी तरह की नदियाँ हैं। एक है आपको ये पर्वतीय मिट्टी, सबसे पहले आ जाते हैं इस मिट्टी में। कि पहला देखते हैं इधर पर्वतीय मिट्टी, जो मतलब उत्तर पश्चिम की ओर है, और ये हिमालयन रीजन मतलब कि हिमालयन के शिवालिक रीजन से सटा हुआ है। ये पश्चिमी चंपारण के आसपास है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो पश्चिमी चंपारण के आसपास का मिट्टी का एरिया, जो पर्वतीय मिट्टी कहलाता है। ठीक है, तो ये पर्वतीय मिट्टी कहलाता है। ये एक्चुअली कोई उपजाऊ नहीं है। ठीक है, ये उपजाऊ नहीं होता है, नहीं है, क्योंकि ये मतलब कि पहाड़ी इलाका है तो उपजाऊ उतना है नहीं, पथरीली है तो इसलिए उपजाऊ नहीं है। और ये पश्चिमी चंपारण के आसपास का मिट्टी है। ये हो गया उत्तर उत्तर पश्चिम की। ठीक है, तो ये एक बात हो गया। अब ऐसे पूछा गया पर्वतीय मिट्टी मतलब क्या उपज होती है, नहीं होती, तो यहाँ उपज होती ही नहीं है, ऐसे मार सकते हैं आप ऑप्शन में। दूसरा है इधर तराई मिट्टी। ठीक है, ये है आपको तराई मिट्टी, तराई मिट्टी है। यहाँ पे आपका नेपाल का रीजन है इस साइड में, तो नेपाल से सटा हुआ ये तराई मिट्टी है। ठीक है, और ये जो तराई मिट्टी है वो आपको पश्चिमी चंपारण यहाँ आपका है, तो पश्चिमी चंपारण से तराई मिट्टी पश्चिमी चंपारण सीधे इधर किशनगंज तक पहुँचा हुआ है ये मिट्टियाँ। ठीक है, तराई मिट्टी, और ये इसके तुलना में थोड़ा उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ जल जमाव होते हैं। ठीक है, जल जमाव होते हैं। ये वाली बात है कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो ये पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक फैला हुआ है। फिर आपको देखें हम तीसरा इधर देखते हैं कि भांगर मिट्टी है ये। ठीक है, भांगर मिट्टी, भांगर मिट्टी को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि आप देखिए, कोई बारिश हुआ, नदी का बहाव आया तो उसके साथ मिट्टी आया, तो एक लेयर ये हो गया। तो ऊपर वाली ये जो ऊपरी जो होती है ना, ऊपरी जलोढ़, ठीक है, ये नई जलोढ़, नई जलोढ़ सेम चीज़ है। और दूसरा एक लेयर इसके है कि मतलब पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। और इसके पहले से भी मिट्टी मतलब कि जलोढ़ ही है लेकिन बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, जलोढ़ है। तो इन सभी का नामकरण होता है। सबसे नई जो होती है, ऊपर वाली जो होती है, वो आपको नई जलोढ़ को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, खादर बोलते हैं इसको। फिर आपको बोलते हैं पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला है ना, मतलब कि ये भी जलोढ़ ही है, बहुत साल पहले मतलब हुआ होगा या जमा हो गया होगा कैसा हूँ, तो अंदर की ओर दब गया है। तो ये जो होता है वो आपको इसको बोलते हैं कैरोल कैवाल मिट्टी, कैवाल मिट्टी। ठीक है, कैरोल कैवाल मिट्टी होता है ये।
कैवाल मिट्टी बोलते हैं। तो ये इस तरह का मतलब कि ऐसे लेयर बाय लेयर होता है, ठीक। तो ये बिहार में अक्सर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उत्तरी बिहार में सारे के सारे मिट्टियाँ जलोढ़ मिट्टी है, तो उससे भांगर और खादर हो जाते हैं। अब ये भांगर खादर दोनों मिला करके यहाँ पे 97% जो है ना वो जलोढ़ मिट्टी है, सिर्फ और सिर्फ जलोढ़ मिट्टी है उत्तरी बिहार में। मतलब भांगर खादर को मिला दिया जाए तो 97% सिर्फ और सिर्फ जलोढ़ मिट्टी है। तो यहाँ आ जाते हैं भांगर की ओर। भांगर जो है ईस्ट साइड में है, पश्चिमी साइड में है भांगर मिट्टी, ठीक है। तो पश्चिमी साइड में है, ये उपजाऊ मिट्टी होती है भांगर मिट्टी, जो मतलब कि नई जलोढ़ से बचा हुआ रहता है, कटता नहीं है, वो दब के जलोढ़ ही है लेकिन पुरानी जलोढ़ होती है। और इसमें एक्चुअली क्या है ना कि मतलब कि भांगर में क्या है कि धान, गेहूँ, ठीक है, धान, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर, ये सब भी होते हैं। चना, अरहर, ETC ये होते हैं भांगर में, ठीक है। ये उपजाऊ मिट्टी होते हैं। तो ये आपको इस साइड में है, पश्चिमी साइड में। ये थोड़ा आप मतलब कि डायग्राम से देख के पता कर सकते हैं कि किधर है या नहीं है। तो इधर आते हैं आप खादर की ओर। खादर जो कि नई जलोढ़ होती है। खादर मतलब कि ये कहने का मतलब है कि इधर कौन सा था, यहाँ कोसी था, इस साइड में कोसी था ना, कोसी नदी। तो कोसी नदी कहर आता है बहुत ज़्यादा, तो बारिश आती है तो मिट्टी काट के इधर लेकर के आता है। तो नया नया हर साल मतलब कि आते रहती है, तो ये खादर मिट्टी कहलाती है। खादर मिट्टी कहलाती है। निरंतर बाढ़ बनते हैं, इसलिए यहाँ पे पानी अधिक होता है, ठीक है। पानी अधिक होता है तो यहाँ पे धान होगा, ठीक है। धान की खेती होती है यहाँ पे, धान होती है, साथ साथ गेहूँ भी हो जाती है। जब पानी ख़त्म हो जाती है तो गेहूँ होती है। फिर आपको दलहन होती है, जूट होता है, पटसन जिसको बोलते हैं, पटसन की खेती होती है। अब ये इस साइड में पूर्णिया है, कटिहार है, तो यहाँ पे पूर्णिया कटिहार में होते हैं ये पटसन, जूट वगैरह। पूर्णिया कटिहार में होते हैं, ठीक है। ये तो खादर मिट्टी है, मतलब कि हमेशा पानी मतलब अधिक पानी ही रहता है यहाँ पे। और ये वाली लाइन तो पता ही है कि ये गंगा की लाइन है जो उत्तरी और दक्षिणी बिहार में बांटती है। अब देखो ये थी नदियाँ आपको उत्तरी बिहार की पर्वतीय नदियाँ, सॉरी नदी नहीं, मिट्टी। उत्तरी बिहार की ये मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी। दूसरा तराई मिट्टी, तीसरा बांगर मिट्टी, चौथा खादर मिट्टी। अब हम दक्षिणी बिहार की नदियाँ कुछ देख लेते हैं। तो दक्षिणी बिहार की है एक टाल मिट्टी, ठीक है। तो ये टाल मिट्टी जो है ना, ये गंगा नदी है, उसके दक्षिण की ओर जो भी, एक तरह से देहात में बोलते हैं ना कि टाल हो गया, तो मतलब ये गंगा बहा के ले जाती है, किनारे में जमा हो जाती है मिट्टियाँ, ये सारे टाल मिट्टी है, टाल मिट्टी है, ठीक है। तो ये गंगा के किनारे होते हैं टाल मिट्टी, जो कि बिहार की दक्षिणी मिट्टी है, दक्षिणी मिट्टी कहलाती है टाल मिट्टी। अब एक बात है कि ये बक्सर से लेके इधर भागलपुर तक मतलब कि ये टाल मिट्टी का रेंज एक तरह से है, कहा जाए तो है। और इसमें जो उपज होती है टाल मिट्टी में, वो आपको रबी फसल होती है टाल मिट्टी में उपज, ठीक है। तो इतना थोड़ा याद रखिए। फिर आप देखते हैं लाल बलुई मिट्टी। ये लाल बलुई मिट्टी है। लाल बलुई मिट्टी मतलब कि ये दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में थोड़ा सा मतलब एरिया है ये बिहार का, जो लाल बलुई है। एक तरह से पठारी क्षेत्र है ये। तो यहाँ पे मतलब कहाँ है ये, तो कैमूर, रोहतास का एरिया थोड़ा सा है, रोहतास, इस एरिया में ये लाल बलुई पाई जाती है। और ये उपजाऊ के मामले में भी क्या है कि कम उपजाऊ है, ठीक है, कम उपजाऊ है, मतलब उतना उपजाऊ है नहीं ये लाल बलुई मिट्टी। फिर आपको देखा जाए तो
पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है आपको पता ही है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम कैवाल बोलते हैं, सबसे निचले स्तर की मिट्टी होते हैं। और ये इधर जो है ना वो पठार था, प्लेटू था झारखंड का और दक्षिणी बिहार के एरिया का, तो इससे जुड़ा है, तो इधर सारा का सारा लगभग पठारी एरिया है। तो पुरानी जलोढ़ कैवाल जो है वो बक्सर, पटना, नालंदा से लेकर भागलपुर तक ये भी है। पुरानी जलोढ़ कैवाल जो है ना वो बक्सर, नालंदा, दक्षिणी बिहार में आता है ये भी, नालंदा, पटना, पटना का थोड़ा सा एरिया है उस साइड में। तो ये हो गया यहाँ से, और फिर भागलपुर तक चला जाता है ये, ठीक है। तो ये भागलपुर तक ऐसे एरिया चला जाता है। ये भागलपुर है, भी भागलपुर में भी ये मिट्टी है, भागलपुर, ठीक है। तो ये सारे मतलब कि कैवाल मिट्टी भी यहाँ तक पहुँचा हुआ है, इसका रेंज है। और ये इसका उपज जो होता है ना, उपज वो सिंचाई पे डिपेंड है, सिंचाई पे। तो सिंचाई के थ्रू यहाँ पे कैवाल मिट्टी में इन सारे एरिया में उपज होती है। तो आप जान लीजिए कि इसमें खरीफ फसल होंगे, खरीफ फसलें होंगे, तो खरीफ फसल इसमें होंगे, ठीक है। और एक बात इसमें है ना कि नालंदा जो इस एरिया में जो है, ये नालंदा सबसे ज़्यादा सब्जी उगाता है यहाँ पे, ठीक है, नालंदा सब्जी उगाता है। एक आपको बच गया लाल पीली मिट्टी, यहाँ पे ये लाल पीली मिट्टी बच गया। तो लाल पीली मिट्टी जो है ना ये भी प्लेटू के आसपास ही है। ये बिहार का दक्षिण एरिया और झारखंड का यहाँ पे एक प्लेटू पठार बनाता है। तो यहाँ पे भी है, झारखंड पठारी क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, झारखंड पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र में ये पाया जाता है। ये भी कम उपज होते हैं, उपज के मामले में कम उपज है, उपजाऊ उतना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये लाल मिट्टी है ना, लाल मिट्टी होने का रीज़न भी है। और ऐसे भी जानते हैं कि बिहार में अगर खनिज कहीं है तो ये दक्षिणी एरिया में है, दक्षिणी बिहार में है। तो इसमें आयरन होते हैं, ठीक है, लोहा की मात्रा यहाँ पे है लाल मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में, ठीक है। तो ये इस तरह मिट्टियों का मतलब कि बिहार के मिट्टियों का ओवरव्यू था, बिहार की मिट्टी का ओवरव्यू था। इस तरह से हमने एरिया भी देख लिया कि किस साइड में कौन सी मिट्टी है, किधर कौन सा क्या उपजाया जाता है, नहीं उपजाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे उत्तरी बिहार साइड में जो वर्षा जो होती है ना, तो वो 140 से लेकर के 130 सीएम तक के वर्षा होती है। फिर मिडल ईस्ट में जो होता है वो आपको 125 सीएम के आसपास बारिश होता है। नीचे दक्षिणी बिहार में आपको 90 से 100 सीएम तक बारिश होती है बिहार में। इस तरह का फ्लक्चुएशन बारिश का होते रहता है, ठीक है। एक मिट्टी कभी कभी पूछ देता है, वो फेमस है नहीं बिहार में, कागरी मिट्टी, ठीक है, कगारी मिट्टी, कगारी मिट्टी। ये मिट्टी कुछ होता नहीं है, नदियों के किनारे जो मिट्टियाँ होती है ना, नदियों के किनारे की मिट्टी, नदियों के किनारे की मिट्टी को हम लोग कगारी मिट्टी करते हैं। एक ऐसे ही मतलब कि पॉइंट की आधार पे याद कर लीजिए, अभी पूछ दे तो ये इस तरह का था, मतलब कि नदियों के साथ साथ आपको मिट्टियों का ओवरव्यू, बिहार के मिट्टी का ओवरव्यू, ठीक है। अब ये अगला हम टॉपिक देखते हैं कि बिहार की खनिज, ठीक है। तो ये बिहार की खनिज कैसा है, कहाँ पे मतलब खनिज ज़्यादा पाया जाता है, कौन सी खनिजें पाई जाती है, किस जगह पे पाई जाती है, उसका क्या यूज़ होता है, तो वो देखते हैं हम। जैसे कि अभी बोलें कि बिहार को ये गंगा जो है 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और इसके पहले बोले हम कि दक्षिणी बिहार के ये झारखंड से सटे जो जितने भी एरिए हैं,
उसमें झारखंड इधर इससे सटे जितने भी एरिया उसमें खनिज संपदा कुछ अगर पाई जाती है भी तो इसी एरिया में पाई जाती है। तो एक ये ओवरव्यू है, इसको थोड़ा ध्यान में देखिए। इस साइड में कैमूर है, कैमूर से लगा रोहतास है, फिर औरंगाबाद है, गया है, ऊपर में मुंगेर भागलपुर है, उसके नीचे जमुई बांका, ये सारे एरिया है। मतलब खनिजीय एरिया है इधर, ठीक है। मिनरल्स पाए जाते हैं इस एरिया में। तो एक थोड़ा ऐसे ध्यान में रख लीजिए कि दक्षिणी बिहार में कौन कौन सा ज़िला है और किधर कौन से क्या है, ठीक है। तो हम इधर देखते हैं सबसे पहला पाइराइट्स। पाइराइट्स जो मिलते हैं, पाइराइट्स वो रोहतास ज़िला में ज़्यादातर मिलते हैं। रोहतास, अब जैसे ही हम पाइराइट्स और रोहतास के, तो यहाँ पे रिकॉल होना चाहिए किस एरिया में है, कहाँ पे है बिहार के। तो रोहतास इस एरिया में है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, पाइराइट्स मिलते हैं। ये खनिज संपदा और ये उर्वरक मतलब कि उर्वरक क्षेत्र में यूज किया जाता है। अब चूना पत्थर देखते हैं अगला। चूना पत्थर कहाँ पे मिलता है, तो ये रोहतास और कैमूर दोनों में मिलते हैं। अब कैमूर बगल में था इसका यहाँ पे, तो कैमूर बगल में और रोहतास है, तो यहाँ पे चूना पत्थर भी रोहतास में और पाइराइट्स भी मिलते हैं, चूना पत्थर भी, ठीक है। तो ये है, रोहतास में मिलते हैं चूना पत्थर। और पता है चूना पत्थर सीमेंट में यूज किए जाते हैं, तो सीमेंट में यूज करने के लिए। अब अभ्रक, ये अभ्रक बिहार और झारखंड से बहुत फेमस है। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि अभ्रक झारखंड की एरिया में मिलती है, ठीक है, उत्तरी झारखंड में। लेकिन बिहार का कुछ एरिया पड़ जाता है यहाँ पे भी, इस एरिया में। तो यहाँ नवादा और गया, ठीक है, ये याद रखिए। अभ्रक का अगर है एरिया तो नवादा और गया है, गया है नवादा, गया से सटा ही है, इस एरिया में है नवादा, तो यहाँ मिलती है। अब ये विद्युत उपकरण में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सोना। ये भी एक मतलब कि अलग सी चीज़ें हैं कि बिहार में सोना होता है क्या। तो सोना की मात्रा भी पाई जाती है, जमुई में पाई जाती है, ठीक है। तो जमुई सीधे यहाँ पे है, तो सोना आ जाइए, सोना। अब ट्रिक याद करना है, तो सोना जी, सोना जी का मतलब सोना से सोना और जी से जमुई, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। सोना कहाँ है, तो जमुई में, बिहार में। बॉक्साइड, आपको पता है कि बॉक्साइड क्यों होता है, तो ये एल्युमिनियम का ओर्स होते हैं, अयस्क में यूज किए जाते हैं। ये मुंगेर और मुंगेर के आसपास, खगड़िया के आसपास मिलते हैं। फिर आपको क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट जो है वो भी मुंगेर खगड़िया भवन निर्माण में किए जाते हैं, क्वार्ट्जाइट का यूज़, ठीक है। मुंगेर, मुंगेर कहाँ पे था, मुंगेर था थोड़ा ऊपर, गया के ऊपर मुंगेर में। यहाँ पे बॉक्साइट भी मिलते हैं, आपको क्वार्ट्जाइट भी मिलते हैं, दोनों मिलते हैं यहाँ पे। चीनी मिट्टी कहाँ पे मिलते हैं, तो चीनी मिट्टी आपको भागलपुर में मिलती है और मुंगेर, भागलपुर मुंगेर के एरिया में। तो पता है कि चीनी मिट्टी से क्या किया जाता है, तो बर्तन बनाने में यूज किया जाता है चीनी मिट्टी का। तो ये बर्तन बनाने में यूज किया जाता है चीनी मिट्टी का, कहाँ, भागलपुर मुंगेर। ये दोनों भाई साहब सटे हुए ज़िले हैं, भागलपुर मुंगेर, जहाँ पे चीनी मिट्टी मिले जाते हैं। सोरा, ये फेमस है, बारूद वगैरह, विस्फोटक बारूद जो बनाए जाते हैं वो सोरा से बनाए जाते हैं। सोरा कहाँ मिलते हैं, तो बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण और सारण। आपको पता है कि पश्चिमी चंपारण कहाँ था, पश्चिमी चंपारण यहाँ पे है एकदम इस साइड में, तो इधर सोरा मिलते हैं। अब वही बात आ गई कि बारूद अगर कहीं पे बनाने की मटेरियल मिलती है तो वो उत्तरी पश्चिमी बिहार में मिलती है, ना कि इधर मिलती है। खनिज संपदा तो इधर है, लेकिन ये मिलती है उस साइड में। तो ये उस तरह से एक थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, अलग लोकेशन है इसका सोरा का। तो बेगूसराय, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, ये सारे एरिया में मिलते हैं, विस्फोटक में यूज होते हैं। और फिर देखते हैं कि यूरेनियम, यूरेनियम जो है वो गया में मिलता है। ये भी एक अचंभा वाली बात है, लेकिन गया में इसकी कुछ मात्रा है और ऊर्जा के लिए यूज किया जाता है। गया में यूरेनियम मिलते हैं, ठीक है। फिर आपको खनिज तेल जो है मुंगेर, रोहतास में मिलते हैं, मुंगेर। अब देखिए इस ओवरऑल से हमको ये पता चला है ना कि रोहतास में बहुत कुछ मिलते हैं, ठीक है। पाइराइट्स मिलते हैं रोहतास में आपको, और क्या मिले थे आपको रोहतास में, खनिज संपदा मिले थे। फिर रोहतास का एक चीज़ फेमस है, रोहतास, रोहतास का एक चीज़ में आगे आएगा। अच्छा हाँ, ये वाली देखिए, ये
डोलामाइट्स, गंधक, गंधक, डोलामाइट, डोलामाइट मिलते हैं, ठीक है, रोहतास में। ये फेमस है यहाँ पे, मतलब कि सीमेंट कारखाना के लिए, सीमेंट कारखाना के लिए फेमस है रोहतास, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और कहाँ पे है तो डालमिया नगर, डालमिया नगर, डालमिया नगर, रोहतास में सीमेंट कारखाना के लिए डालमिया नगर बहुत फेमस है। तो एक तरह से रोहतास लगभग हर चीज़ है, हर चीज़ नहीं पर फिर भी ज़्यादा यहाँ पे खनिज संपदा है, और ये चूना पत्थर भी रोहतास में था। तो इस तरह से एक ओवरव्यू मतलब ये हो गया खनिज संपदा का, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, ये थोड़ा रख लीजिएगा याद, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक मतलब ये बता दे रहे हैं, थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है कि किस साइड में ये बिहार के कुछ छोटे मोटे अगर उद्योग है भी तो किस साइड में है, कहाँ पे है और कौन से है। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना है, और कोई बात नहीं है। और इसके बाद ये लास्ट है बिहार का भूगोल। जैसे बिहार का भूगोल जो था ना, भूगोल, भूगोल, ये इसको अंतिम कर दे रहे हैं। इसके बाद हम MCQ करवाएंगे, MCQ बिहार के भूगोल का करवाएंगे इसका, ठीक है। इसके बाद MCQ में ऐसा नहीं है कि हमने जो बताया वही क्वेश्चन वहाँ पे हो सकते हैं। अगर कुछ छूट गए हैं, क्वेश्चन छूट गया, नया क्वेश्चन बिहार से और रह गया, तो वो आकर के MCQ में मतलब हो जाएंगे, उसमें करवा देंगे बिहार से, बिहार के भूगोल से जो भी और क्वेश्चन होंगे वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बिहार का उद्योग देखते हैं। भारत के वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है वो मोकामा में है, ठीक है, ये देख लेना है। थर्मल पावर स्टेशन जो है वो बरौनी में है, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन का मतलब है ब्रांच तो बरौनी में है। उर्वरक उद्योग छोटा मोटा कंपनी है वो भी बरौनी में है। फिर बंदूक का कारखाना, ये आपको बताया था हमने कि सोरा से मतलब कि इसका होता है, और ये दक्षिण बिहार के खनिजों में नहीं होता है, उत्तरी बिहार के मतलब कि उस एरिया में होता है, वहाँ पे ये बंदूक का कारखाना है, लेकिन है कहाँ, मुंगेर में, ठीक है। सोरा मिलता है वहाँ से, लेकिन है मुंगेर में इसका। और जूट उद्योग जो है वो कटिहार में है, ठीक है। सिगरेट कारखाना जो है वो भी मुंगेर में है, मुंगेर तो बहुत आ रहा है भाई, मुंगेर, मुंगेर, बरौनी। और सीमेंट उद्योग, ये आपको बताया था बिहार का अगर कुछ फेमस है तो वो डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, रोहतास में, रोहतास, ठीक है, सासाराम के आसपास। तो और ये पटाखों के लिए पटना फेमस है, ठीक है। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ है तो फतुहा के आसपास पटना में है। रेशम उद्योग भी है बिहार में भाई, देख लीजिए, भागलपुर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेशम उद्योग है तो कहाँ पे है, तो भागलपुर में है। और प्लाईवुड्स के कारखाने जो है हाजीपुर वैशाली के आसपास है, ठीक है, हाजीपुर वैशाली के आसपास प्लाईवुड के कारखाने हैं। तो ये एक था कि कहाँ पे कौन सा छोटे मोटे उद्योग अगर है भी तो कहाँ पे है, तो ये देख लीजिए। इसके बाद हम इसको ला रहे हैं MCQ मतलब बिहार जोग्राफी का, बिहार जोग्राफी का MCQ ला रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा दोस्त। और सबसे बड़ी बात कि शेयर करा करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने हो सके उन्हें फैला दो दोस्त।